कहते हैं। हेलो गाइस, और यही परिणाम यदि हम और आप पाना चाहते हैं तो आइए हम भी प्रभु के सानिध्य आए, प्रभु के पास आए तो और आज यहाँ उसके शहीद दिवस पवित्र के वचन उपलक्ष्य में प्रोग्राम के रखा हुआ द्वारा है। जो तो हमें हमारे गांव संदेश के मिलता है, लोगों को भी इनवाइट उसकी किए हैं। वादाएं तो देख या सकते तो हैं उसकी सब आए हुए प्रतिज्ञा हैं। हम सबके लिए है, तो वो हमें प्रोग्राम होने वाला है निश्चय ही बड़ी धूमधाम से। प्राप्त होगा। तो आप लोग इसलिए ब्लॉग में संत बने रहना, लूकस बहुत मजा आने सुसमाचार वाला में है। हमें बतलाने का प्रयत्न कर रहे थे। कह रहे थे कि जो मुझे मनुष्य के सामने स्वीकार करेगा, विश्वास जिसे हमारे पूर्वज इब्राहिम ने दिया, सुनील लकड़ा की जय हो। धन्यवाद। कम जाएंगे मतलब ज़्यादा, मतलब क्या 20 जन हो तो 10 बजे जाएंगे। इसके बाद अति सम्मान्य पल्ली पुरोहित जुरुडार को आमंत्रित करता हूं। अति सम्मान्य पल्ली पुरोहित जोरजाम, अति सम्मान्य ब्रदर शिवानंद लुगुन, अति सम्मान्य ब्रदर थॉमस खलखो, इसके बाद अति सम्मान्य सरपंच सिमरदी भितघारा पंचायत, अति सम्मान्य सरपंच टुकुटली जुरुडार पंचायत, इसके बाद हमारे बीच जोराजाम से जो सिस्टर आई है, सिस्टर भी आएंगी। अति सम्मान्य प्रचारक क्वासी, शहीद सुनीत लकड़ा के पिताजी, साथ साथ में मां भी आएंगी। और सम्माननीय विजय एका सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल ग्वासी, इसके साथ अति सम्माननीय क्लास टोस्टर की जो हमारे भूतपूर्व शिक्षक स्वागतम अभिनंदनम दिल की गहराइयों
गरीबी परिस्थिति में शहीद सुनीत लकड़ा की प्राथमिक शाला मझगांव में व माध्यमिक शिक्षा नोटरडेम मिडिल स्कूल जुरुडाड़ में हुई और हाई स्कूल की पढ़ाई करने के लिए शहीद सुनीत लकड़ा सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वासी बिथघारा में 10/7/1993 में प्रवेश किया और 30/4/1994 में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की एवं हायर सेकेंडरी की परीक्षा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महादेवडाड़ में सन 1996 ईस्वी में उत्तीर्ण करके सन 1997 ईस्वी में शासकीय NES कॉलेज जसपुर नगर में दाखिला लिया। उन्होंने MA तक की पढ़ाई पूर्ण उसी कॉलेज से पूर्ण किया। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ NCC के छात्र भी रहे थे। शहीद सुनीत लकड़ा की पढ़ाई में अधिक रुचि रखते थे। इन्होंने हॉकी के श्रेष्ठ खिलाड़ी थे। शहीद सुनीत लकड़ा 3 भाइयों एवं 1 बहन में से सबसे बड़े भाई थे। इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण इन भाइयों एवं बहन की पढ़ाई के लिए फीस जुटाना बहुत कठिन हो रहा था। वह गरीबी को बहुत करीब से देखा था और महसूस किया था। वह गरीबी को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। उसका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि नौकरी करना और माता पिता एवं अपने छोटे भाइयों एवं बहन की देखरेख करना एवं उनकी अच्छी शिक्षा के लिए धन जमा करना। शहीद सुनीत लकड़ा के लिए के दिल में देश के प्रति देशभक्ति एवं देश प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ था। वह कई बार पुलिस भर्ती व अन्य प्रतियोगिता चयन परीक्षा में भी भाग लिया, लेकिन असफलता की मुंह खानी पड़ी। फिर भी वह हार नहीं मानता था। अपने लक्ष्य की निरंतर खोज में वे प्रयासरत रहता था। आखिरकार वह दिन आ ही गया और 5/1/2004 में CRPF में वह चयनित हुए। 16 नवंबर 2004 को प्रशिक्षण के लिए ग्रुप केंद्र नीमच बुलाया गया। प्रशिक्षण पश्चात जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 34 बटालियन में पदस्थ किया गया। वहां 1 वर्ष की सेवा देने के पश्चात उत्तर पूर्व भारत के असम राज्य के कार्बी आंगलोंग जिला में अपना सेवा वहां की जनता को प्रदान करने एवं देश की रक्षा करने के लिए पदस्थ किया गया। सूचना के आधार पर 19 जून 2007 ईस्वी को 34 बटालियन एवं 121 बटालियन की टुकड़ियों द्वारा संयुक्त रूप से जिला कार्बी आंगलोंग के हावड़ा घाट थाना क्षेत्र के गांव सांगलोम समलांगसो क्षेत्र में कुछ उग्रवादी छुपे हुए होने की सूचना मिली और एक ऑपरेशन चलाया गया, किंतु उग्रवादियों के साथ कोई संपर्क स्थापित नहीं हो सका। जब यह टुकड़ियां वापस लौट रही थी कि अचानक उग्रवादियों द्वारा प्रोजेक्टर ग्रेनेड से बटालियन की टुकड़ियों पर हमला कर दिया और अंधाधुंध फायरिंग की गई। अपनी जान की परवाह किए बिना वीर बहादुर सिपाही सुनीत लकड़ा एवं अन्य सिपाही अग्रिम पंक्ति में रहते हुए उग्रवादियों द्वारा की जा रही फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब देते रहे। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद भी उन्होंने अपना हिम्मत नहीं छोड़ा और अपने प्रति आक्रमण जवाब देते हुए उग्रवादियों को भागने के लिए मजबूर कर दिया। गंभीर रूप से जख्मी होने तथा भारी मात्रा में रक्त बह जाने के कारण वीर सिपाही सुनीत लकड़ा वीरगति को प्राप्त हुए। शहीद सुनीत लकड़ा की इस वीर गाथाओं को मैं सत सत नमन करता हूँ। जय हिंद।
कृपया स्टेज के सामने आ जाएं, रेडी रहें झांकी वाले बच्चे। सरस्वती हायर सेकेंडरी के बच्चे भारत माता के लिए अपना प्यार दिखाने और सरहद पर तैनात एक आर्मी ऑफिसर का अपने वतन के प्रति जो प्यार होता है उसे एक झांकी के थ्रू प्रस्तुत करने जा रहे हैं। क्या है वो टाइम क्या है? 1:45 हो रहा है। इतना इतरा क्यों रहे हो? मेरी छुट्टी सेंशन हो गई है, मैं घर जा रहा हूँ। ओ मनरंगा जी, ओ चंद्रंगा जी, राम राम। राम राम भाई। अरे आदित्य, ओप्पा जी, मेरी छुट्टी सेंशन हो गई है, मैं घर जा रहा हूँ। तुम्हारे बापू को कुछ कहना है? यहाँ जंग शुरू होने वाली है और तुझे छुट्टी की पड़ी है। कह देना, चिट्ठी विट्ठी भेजते रहे। ओ चंद्रंग, ओ चंदाराम जी, ओ सत श्री अकाल जी, ओ मंजित्या मंजित्या, हाथ मिला हाथ मिला। मेरी छुट्टी सेंशन हो गई है, मैं घर जा रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। चल छुट्टी मिल गई, तू जाना घर, यहाँ जंग शुरू होने वाली है और तुम्हें छुट्टी की पड़ी है। मुंह लटका के बैठने वालों, मुंह लटका के बैठो, मैं चला घर। हाँ 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 हाँ। मथुरा दास जी, आप खुश हैं? खुशी को बेहुदा ना अपने भाई से कर रहे हैं। यहाँ जंग शुरू होने वाली है और तुझे छुट्टी की पड़ी है। ओ सबा सबा, ओ बले बले, मुंह लटकाने वालों, मुंह लटका के बैठो, मैं चला घर। मथुरा दास जी, आप खुश हैं? आप घर जा रहे हैं, खुशी की बेहुदा नाच जो अपने भाइयों के साथ कर रहे हैं, यह अच्छा नहीं लगता। आपकी छुट्टी मंजूर हुई क्योंकि आपके घर में आपकी माँ बीमार है। दुनिया में किसी प्रॉब्लम नहीं होती, जिंदगी का दूसरा नाम ही प्रॉब्लम है। बता, अपने भाइयों में से कोई ऐसा भी है जिसकी बूढ़ी माँ आंखों से देख नहीं सकती, जिसका इकलौता बेटा रेगिस्तान का धूल खा रहा है? कोई ऐसा भी है जिसकी माँ की अस्थियां इंतजार कर रही है, उसका बेटा जंग जीत कर आएगा और उसकी अस्थियां को गंगा में प्रवाहित कर देगा? ऐसा भी है जिसका बूढ़ा बाप अपनी जिंदगी का आखिरी सांस ले रहा है और अपनी मौत को यह कहकर टाल देता है कि मेरी चिता को आग देने वाला बॉर्डर पर खड़ा है। अगर इन सब ने अपनी अपनी प्रॉब्लम की बहाना बनाकर छुट्टी ले ली तो ये जंग कैसी जीती जाएगी? बता मथुरा दास, ये जंग कैसी जीती जाएगी? मथुरा दास, इससे पहले मैं तुम्हें गद्दार साबित करके गोली मार दूं, तुम मेरे नजरों से दूर हो जाओ। विक्रम सिंह, सब यहाँ फौज में किसी मकसद से आए हैं, लेकिन हमें कुछ होता है तो हमारे घर वालों को देखने के लिए कोई ना कोई है। बट तुम्हारी माँ तो अकेली है, मगर तुझे कुछ होता है तो क्या तूने सोचा है कि तेरी माँ का क्या होगा? फिर तू यहाँ अलर्ट अलर्ट, तेरी फौज है कि जंग शुरू होने वाली है, सभी सैनिक तैयार है। इस इलाके की ऊंची चोटी पर मैं अपने तिरंगे को लहराते हुए देखना चाहता हूँ। यस सर, हम जान की बाजी लगा देंगे आपका सपना पूरा करने के लिए और तिरंगा आवश्यक लहराएंगे। मथुरा दास, तुम तो घर जाने वाले थे। सर, आपने मेरी आंखें खोल दी है। एक सैनिक के लिए देश से बढ़कर दूसरी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। जंग जीतने के बाद ही घर जाऊंगा। मथुरा दास, सुबह का भूला हुआ शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। यस सर। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। अलर्ट अलर्ट, जंग का ऐलान हो चुका है। दुश्मन कभी भी किसी तरफ से गोलाबारी कर सकती है। अपनी पोजीशन पर पहुंच जाओ। सारी बटालियन तैयार रहे। भारत माता की, भारत माता
लड़ते शहीद हुए। मथुरा दास को गोली लग जाती है। जब तक थी सांस लड़े वो, इसके बाद प्रज्ञा जब तक थी सांस के लड़े स्टूडेंट वो, अपना डांस लेके तैयार रहेंगे। प्रज्ञा भी सो गए अमर बलिदान, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बान। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद बेटा शहीद हुआ है। मुझे गर्व है इस बेटे की मां होने का। देश के लिए कुर्बान हो गया। एक बेटा करोड़ों हिंदुस्तानियों को चैन की नींद सुलाने के लिए खुद रात भर जागा। एक बेटा ना जाने कितने दिन से खाना नहीं खाया होगा, फिर भी अपनी आखिरी सांस तक लड़ रहा है। एक बेटा जिसने परम धरती माँ अपनी दोनों माँओं का शीर गर्भ से ऊंचा कर दिया। जो एक बेटा कुर्बान हो गया, जाते जाते कितने सारे बेटे दे गए। सभी सिपाही अपने अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। उन सभी सिपाहियों की माँ होने का मुझे गर्व है। जय भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। झांकी बहुत अच्छा से परफॉर्मेंस दिए, बच्चों को सैल्यूट। सब देख इमोशनल हो गए थे, मैं तो बहुत ज़्यादा। यहाँ दिल को छू देने वाली परफॉर्मेंस थी। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ऐ माँ, भरोसा रखना अपनी संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। दुश्मनों सुन लो, हमें झुकना नहीं आता। तुम्हारी गोलियां कम हैं, हमारी छातियां ज्यादा। हमारे नाम पर ढोलक बजेगी दो जहानों में। मरेंगे यूं कि हम जिंदा रहेंगे दास्तानों में। हिंदुस्तान को नाज होगा हम दीवानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर।
लोग कितना अच्छा सॉन्ग सेलेक्ट किए हैं, दिल को छू देने वाली सॉन्ग। मेरा तो दिल ही जीत लिए। मैं पर्सनली थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच अंकल आंटियाँ। मुझे सचमुच परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा। सच बताऊँ तो रिकॉर्ड नहीं करने वाली थी, बट आप लोगों का डांस देख के करना ही पड़ा। हमारे सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुआसी में वीर जवान सुनीत लकड़ा की स्मृति में यह मैच का आयोजन भी किया गया है। अतः हम सभी दर्शक बंधुओं से निवेदन है कि इस मैच का पूरा सहयोग करेंगे और मैं यह भी सोचता हूं कि यह मैच एक रोमांचक हो, देखने लायक हो, किसी प्रकार की विवादित ना हो, इस प्रकार से मैच होगा। और मैं यहाँ पर सभी दर्शकों से भी निवेदन करूंगा, यहाँ छोटा सा एक प्रोग्राम होगा। हम सभी खिलाड़ियों को, चारों टीम के जो खिलाड़ी जो हैं उनको बीच मैदान में उतार दिए हैं और उसके बाद में एक हमारे राष्ट्रीय सम्मान हमारे सुनीत लकड़ा की सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। शहीद वीर जवान सुनीत लकड़ा की शहीद वीर जवान सुनीत लकड़ा की जय। और इसी भी कोई आप शब्दों का बिल्कुल प्रयोग ना करें और साथ में खिलाड़ियों का से भी अनुरोध है कि किसी प्रकार के एम्पायर पर दबाव ना बनाए। अगर उस समय अगर दबाव बनाती है उस समय एम्पायर का अधिकार है कि वह अपना फैसला दे सकता है, चाहे वह ग्राउंड से बाहर निकाल सकता है। मैच एम्पायर का इशारा। इस तरह से मैच शुरू हो चुकी है सिमरडी और बंडटोली के बीच में। सिमरडी यहाँ की पिछले साल की विजेता थी, क्या इस बार भी विजेता बन पाती है कि नहीं देखनी होगी। और बंडटोली फर्स्ट बार फाइनल में खेल रही है, तो सिमरडी के खिलाड़ी बंडटोली को खतरा होते हुए और मैच खिलाड़ी गिरते पड़ते अपना बचाव कर बंडटोली के पक्ष में बॉल और इस प्रकार से अच्छी स्कूप करते हुए बॉल को आगे बढ़ाने का प्रयास और लेकिन असमर्थ रहे और सिमरडी के खिलाड़ी के पक्ष में और सिमरडी के खिलाड़ी अच्छी स्कूप के द्वारा और टीचर से जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के जो टीचर लोग जो हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अपना जो लिस्ट जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम दर्शकों से अनुरोध है अपनी अपनी टीम का हौसला बढ़ाएं और इस तरह से दोनों टीम के बीच घमासान मैच चलते हुए देखते हैं। अंकित के हाथों में बॉल, अंकित किसके लिए देते हैं और सुंदर बचाव करते हुए, लेकिन बंडटोली के खिलाड़ी ने सुंदर बचाव छीन कर लेते हुए। देखते हैं क्या बंडटोली अपने स्कोर बना पाती है कि नहीं। और सिमरडी वालों के लिए जो भी खिलाड़ी पहला गोल मारता है उसे कलीम की ओर से नगद 200 रुपये का इनाम रखा गया है। तो सिमरडी के खिलाड़ियों से अनुरोध है कि गोल नीचे ही बनावें। और
इस प्रकार से सीमेंट के खिलाड़ी अच्छी साथी खिलाड़ी को पास करते हुए बॉल को आगे बढ़ाते हुए खतरा हो सकती है बंडो टोली को, और इस प्रकार से खतरा हो सकती है, लेकिन इस प्रकार से खिलाड़ियों को बता दो के खिलाड़ी सीमेंट के खिलाड़ियों से कल हुई क्या गोल बना पाती है कि नहीं। और इस बंडो टोली के खिलाड़ी और सुरक्षित तरीके से बॉल को बाहर खिलाड़ियों से अनुरोध है बचाव करते हुए। दर्शकों से अनुरोध है कि लाइन से पीछे रहें, क्योंकि और इस प्रकार से एम्पायर का इशारा फाउल का, और सीमेंट के पक्ष में बॉल को तेजी से आगे बढ़ाते हुए लेकिन नाकामयाब रहे, और साथी खिलाड़ी को सुंदर पास करते हुए बंडो टोली के खिलाड़ी तेजी से बॉल को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं, और इस प्रकार से चूके के हाथों में बॉल देखते हैं किसके लिए देते हैं, सुंदर पास लेकिन उतना ही सुरक्षित। आकांत के हाथों में बॉल देखते हैं किसके लिए देते हैं, सुंदर हिट। इस तरह से फिर से सीमेंट को पुनः मौका मिलता हुआ देखते हैं सीमेंट के खिलाड़ी गोल कर पाता है या नहीं, और इस प्रकार से दोनों ओर से रोमांचक मैच देखने को मिलता हुआ, और इस प्रकार से पुनः और इस तरह से सीमेंट गोल करने में नाकाम। फिर से सीमेंट को बॉल मिलती हुई अंकित के हाथों में बॉल देखते हैं अंकित किसके लिए देते हैं, लेकिन विकास के हाथों में बॉल। और खिलाड़ियों से अनुरोध है, दर्शकों से अनुरोध है खिलाड़ियों का जोश और उमंग बढ़ाएं। दोनों तरफ के खिलाड़ी अपने अपने टीम का उत्साहवर्धन बढ़ाएं। और इस तरह से पटेल देखते हैं खिलाड़ी को खतरा हो सकती है, सीमेंट तरीके से बचाव करते हुए पुनः चांस है, और इस प्रकार के सीमेंट के खिलाड़ी तेज गति से आगे बढ़ाते हुए बॉल को प्रयास, और इस प्रकार से पैर का इशारा खतरा मंडराती हुई पटेल जो सीमेंट के जाने माने स्कोरर जाने जाते हैं, क्या आज कमाल कर बातें इन्हें देखनी होगी, लेकिन पटेल के द्वारा नाकाम। गोल करने में नाकामयाब रहे सीमेंट के खिलाड़ी। इनामों की बौछार होते हुए आप सभी खिलाड़ियों को रोमांचित करते हुए देखते हैं कि सीमेंट के खिलाड़ी सफल हो पाती है या बंडो टोली के खिलाड़ी, और पिछले बार की विजेता रही सीमेंट के खिलाड़ी, और इस बार के नया कलीम जो हमारे बंडो टोली के खिलाड़ी देखते हैं। विश्वकर्मा सुदर्शन मंच के पास आ जाए। इसमें दोनों ही पक्षों में संदीप बंडो टोली के खिलाड़ी संदीप कितना है दम किसके ऊपर, बंडो टोली के खिलाड़ी या सीमेंट के खिलाड़ी के ऊपर, दोनों में दम कितना है। और इस प्रकार से सुंदर स्कोप करते हुए बॉल को आगे बढ़ाने का प्रयास, और सीमेंट के खिलाड़ी काफी प्रयास जूझते हुए और सुरक्षित तरीके से बचाव करते हुए बंडो टोली के खिलाड़ी अच्छी हिट के द्वारा बॉल को सीधा मिड लाइन से पार करते हुए सीधा पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर गेंद को पार करते हुए इस तरह से सुंदर मैच चलते हुए देखते हैं कौन विजय करती है। इसके हाथ में बॉल सुंदर तरीके से आगे बढ़ाते हुए अरमान की ओर से, और सुंदर बॉल चकाते हुए, लेकिन सुंदर पास बचत कर देखते हैं किसको अवसर मौका गंवाते हुए सीमेंट के खिलाड़ी काफी हताश निराश, और इस प्रकार से सीमेंट की ओर से आकांत अगर बॉल छू पाते तो निश्चय ही गोल होती, लेकिन आकांत ने गोल मारने में नाकाम। गोल मारने में नाकामयाब रहे सीमेंट के खिलाड़ी। अपना सुंदर सुनहरा
असर के खिलाड़ी खतरा हो सकती है बंडो टोली के खिलाड़ियों को, लेकिन इस तरह से बचाव करते हुए ग्राउंड में नौटंकी ना करें, कृपया बाहर है ग्राउंड से। खिलाड़ी अच्छे से खेलें, समय का ध्यान रखें। गांव वर्सेस बुटना के बीच में मैच शुरू हो चुकी है और दोनों के बीच में देखते हैं आज का मैच का फाइनल मैच मझगांव वर्सेस बुटना के बीच में खेला जा रहा है। देखते हैं जीत का सेहरा किसके पक्ष में पहुंचती है। तो इस प्रकार से बाउंड्री लाइन से बाहर जाते हुए बॉल और सफल हो पाते हैं कि नहीं, लेकिन सुरक्षित तरीके से बुटना के खिलाड़ी बॉल को आगे बढ़ाते हुए और सुंदर इस प्रकार से मझगांव के खिलाड़ियों को खतरा हो सकती है, लेकिन सुंदर बचाव मझगांव के रक्षापंथी के द्वारा और इस प्रकार से और के करते काफी प्रयास बुटना के खिलाड़ी साथी खिलाड़ी को पास करते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास, लेकिन सुंदर बचाव करते हुए मझगांव के खिलाड़ी रक्षापंथी। और सर आपको क्या लगता है इसमें से कौन जीत सकता है? अब जो इस मैच को कहा नहीं जा सकता है कि कौन सा मैच नेल्सन विजय घोषित होती है। नेल्सन चाहे कहीं भी है ओ अपना झंडा लेकर लाइन में करें। नेल्सन अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो अपना कमान संभाले। करते हुए बुटना के खिलाड़ी मझगांव के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी को सुंदर पास करते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास, लेकिन सुंदर बचाव करते हुए बुटना के खिलाड़ी। देखते हैं जीत का सेहरा किसके पक्ष में जाती है और तेज गति से आगे बढ़ाने का प्रयास, लेकिन चूके और वो मझगांव के हाथ में। सुंदर साथी खिलाड़ी को पास करते हुए खेल का अच्छा नमूना प्रदर्शन करते हुए चूके, लेकिन बुटना के रक्षाबंधी के द्वारा भी काफी। आदित्य तिर्की यहाँ पे आ जाएं। नेल्सन नहीं है तो उसका कमान संभाल लें। और इस प्रकार से एम्पायर लंबी चांद देखते हैं क्या बुटुआ रोकी के हाथों में वो रोकी इस मैच के बड़े बॉय हैं। रोकी फुटबॉल मैच देखने आए हैं हम लोग। गाइस हमने के डांस आने वाला जरूर देखिएगा गाइस, हमने कैसे नाच रहे हैं। 2 दिन में सीखे हम लोग। अभी जरूर सीख के यार हम लोग बैठने के लिए बुटना के खिलाड़ी रॉकी जिनका आज बर्थडे है।